जय जय श्री सीताराम। अंत्येष्टि संस्कार सवदाह भाग 2। अंत्येष्टि संस्कार मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है। पुत्र को माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया अच्छी तरह करनी चाहिए। उसी से पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। मृतक व्यक्ति की दाह क्रिया से आरंभ होकर 13वें दिन तक की समस्त क्रियाएं इसी संसार के अंतर्गत आती हैं। शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार करने से मृत प्राणी का परलोक सुधार हो जाता है, अर्थात मृत प्राणी की सद्गति हो जाती है, ऐसा शास्त्र का मत है। माता पिता की मृत्यु होने पर शोक का परित्याग करके बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। अगर भाई आदि मुंडन न करा सकें तो स्वयं को ही मुंडन कराना चाहिए तथा स्नान भी करना चाहिए। शास्त्रों में तो धोती पहनने को भी कहा गया है, द्योत वस्त्र धारण करे। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर शव को अच्छी प्रकार स्नान कराना चाहिए। ब्राह्मण आदि होने पर जनेऊ भी पहनाना चाहिए तथा नए नवीन वस्त्रों को पहनाकर मस्तक पर चंदन, गोरज अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप करें या तिलक लगाएं। माला आदि पहनाकर अलंकृत भी करना चाहिए। अगर मृतक सुहागिन स्त्री हो तो उसका भली प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए। फिर अर्थी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर काले तिल डालकर शव को दक्षिणाभिमुख करके लिटाना चाहिए तथा शव की छाती पर जौ के आटे के 2 पिंड रख दे तथा 2 पिंड रास्ते के लिए भी तैयार करके पहले से ही रख लेने चाहिए। हमारे यहाँ लोकाचार में केवल 4 पिंड दिए जाते हैं, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, फिर भी लोकाचार मान्य है। जैसी परंपरा है उसे ही लोग निभाते आ रहे हैं और वही निभानी भी चाहिए। तत्पश्चात शव के मुख में तुलसी दल व गंगाजल भी डाल देना चाहिए। इसी प्रकार 1 बूंद देसी घी मुख में, नाक में 2-2 बूंद, आँख में 1-1 बूंद और दोनों कानों में 1-1 बूंद डालना चाहिए। फिर शव पर कपड़े डालने चाहिए तथा डाब अथवा मूंज की रस्सी से अर्थी को बांधकर तैयार करें। फिर घर की स्त्रियां शव की उल्टी परिक्रमा करें। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूतिका स्त्री तथा रजस्वला स्त्री को शव का स्पर्श न करने दें। पुत्र को बांधवों के साथ शव को कंधा देना चाहिए तथा राम नाम सत्य है आदि शब्दों का उच्चारण करके श्मशान जाना चाहिए। आधे मार्ग में शव को विश्राम कराएं तथा छाती के पिंड बदलकर दूसरे रख देने चाहिए। जहाँ शव को विश्राम कराना है वहाँ की भूमि स्वच्छ करके गंगाजल छिड़ककर शव को उतारना चाहिए, अर्थात अर्थी को वहाँ रखना चाहिए। दाह संस्कार के लिए घर से किसी परिवार जन को ही अग्नि ले जानी चाहिए या श्मशान में ही घी व कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करके बत्ती तैयार कर लें। शव दाह के लिए घी व सामग्री भी तथा चंदन आदि की लकड़ी भी साथ में ले लें तथा 1 चमचा भी ले लें। श्मशान में जाने से पूर्व या जाकर चिता भूमि को साफ स्वच्छ कर लें। अगर संभव हो तो स्नान श्मशान भूमि को देसी गाय के गोबर से लीपकर तथा डाब घास आदि बिछाकर काले तिल बिखेर कर ही चिता तैयार करें। उस पर गंगा जल भी छिड़कें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शव को चिता पर लिटा देना चाहिए।
शव के नीचे व ऊपर का एक एक कपड़ा छोड़कर सब वस्त्र ऊपर के उतारकर अलग रख देने चाहिए। फिर शव के मुख में घी डालें तथा एक एक चंदन काष्ठ का टुकड़ा मस्तक पर, छाती पर, दोनों पैरों पर रखकर सामग्री डाल देनी चाहिए तथा घी भी सामग्री के ऊपर डाल दें। तत्पश्चात तुलसी, चंदन, बेल, पीपल, बरगद, आम तथा गूलर की लकड़ी लगाकर कंडे, उपले आदि लगाने चाहिए। फिर बड़े बेटे को अग्नि लेकर चिता की एक परिक्रमा या 3 परिक्रमा करके सिर की ओर से मुखाग्नि देवें तथा सब बैठ जाएं। शव के आधा जल जाने पर या सिर तक अग्नि पहुंचने पर बांस से कपाल क्रिया करके चमचे से 3 आहुतियां घी की देनी चाहिए। ऐसा करने के पश्चात पुत्र को जोर जोर से रोना चाहिए तथा अन्य जन भी यहाँ आहुतियां डाल सकते हैं। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि चिता में गायत्री मंत्र से आहुतियां नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। जो गायत्री मंत्र से चिता में आहुति देते हैं उन्हें भी रोकना चाहिए, क्योंकि चिता में आहुतियां अलग प्रकार से दी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: लोमभ्यः स्वाहा, लोमभ्यः स्वाहा, त्वचे स्वाहा, त्वचे स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, लोहिताय स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, मागुंसेभ्यः स्वाहा, मागुंसेभ्यः स्वाहा, इष्णावभ्यः स्वाहा, इष्णावभ्यः स्वाहा, स्तभ्यः स्वाहा, स्तभ्यः स्वाहा, मजभ्यः स्वाहा, मजभ्यः स्वाहा, रेतसे स्वाहा, पायवे स्वाहा, आयासाय स्वाहा, प्रियासाय स्वाहा, संजासाय स्वाहा, व्यासाय स्वाहा, ओद्यासाय स्वाहा, शुचै स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा, तप्ताय स्वाहा, घर्माय स्वाहा, निष्कृते स्वाहा, प्रायश्चित्ते स्वाहा, भेकजाय स्वाहा, जमाय स्वाहा, अंतकाय स्वाहा, मृतवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मत्यायै स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, द्यावा पृथ्वीभ्यागुं स्वाहा। इन आहुतियों से ही आहुतियाँ लगानी चाहिए, अर्थात इन मंत्रों के साथ चिता में आहुति देनी चाहिए। गायत्री मंत्र से कदापि चिता में आहुति न डालें। अपनी परंपरा के अनुसार मृतक को तिलांजलि देवे। कहीं कहीं यह क्रिया डाब, घास व काले तिलों से घर जाते समय रास्ते पर ही किसी नल पर कर देते हैं, या सुनसान भूमि में भी नल लगे हुए होते हैं, वहाँ भी यह क्रिया की जा सकती है। अंत में सब व्यक्तियों को मृतक के द्वार पर बैठकर नीम की पत्तियाँ चबाकर मृतक प्राणी के गुणों का बखान करना चाहिए तथा यथास्थान पहुंचकर स्नान करें। मृतक के पुत्र को भी पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए तथा घर के द्वार पर उल्टी चारपाई खड़ी कर देवे, ताकि भिखारी आदि को पता चल जाए कि इस घर में मरण शोच हो चुका है। कहीं कहीं मृतक स्थान को लीप पर तिल के तेल का अखंड दीपक 12 दिन तक जलाया जाता है, जो शास्त्रीय विधान है। परंतु हमारे यहाँ क्षेत्र में अस्थि विसर्जन करके इस स्थान पर उपला चिलगाने की परंपरा है। मृत प्राणी के सभी कार्य भली प्रकार करने चाहिए। अपनी वंश परंपरा के अतिरिक्त शास्त्रीय विधान के अनुसार
यह कार्य बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रीय विधान को करने में कोई हानि नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधाकृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः।